trying to. Everyone, good evening everybody. Chef Vikasit out here from Sanchez Sriracha Bengaluru. और आज जो हम चीज बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल होने वाली है. आई नो एवरीबडी इज एट होम ड्यूरिंग दिस टफ लॉकडाउन और सब जन वेट कर रहे हैं कि कभी खत्म हो. तो जल्दी ये चीज ये लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है एंड एवरीबडी इज होपिंग फॉर दैट. ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड लेट्स मेक अ बेस्ट यूज ऑफ इट एंड लेट्स डू सम सिंपल कुकिंग. तो मैं आपको दिखाता हूँ आज मैं क्या बनाने वाला हूँ. एक सिंपल सा टोस्ट है और उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रेप करके रखे हैं और जो घर पे आपको इजीली मिलते हैं. और मैं ऑफ कोर्स यूज कर रहा हूँ अमूल पनीर, यहाँ पे अमूल दही. थैंक यू वेरी मच अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू होस्ट अ स्मॉल वीडियो एंड अ सिंपल रेसिपी. तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है मैं क्विकली उसके आपको बताऊंगा एंड देन विल स्टार्ट कुकिंग टुगेदर. सो देयर इज अ बीटरूट प्यूरे. तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और फिर अच्छे से पेस्ट बना ली है. सो दिस इज गोइंग टू गिव अ वेरी नाइस फिनिश टू आवर डिश. ओके, दिस इज द ग्रेटेड पनीर, अमूल पनीर व्हाट आई एम यूजिंग. ये दही को मैंने थोड़ा सा हंग किया था, so there is a hung yogurt, and then we are going to be discussing about everything as we cook along. Okay, so quickly we'll come to this side. यहाँ पे मैंने पैन थोड़ा सा गरम कर लिया है और I'm adding bit of oil. तो हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं बीट रूट एंड एप्पल टोस्ट. तो उसके लिए we'll start with a little bit of garlic, saute, थोड़ा सा chopped onion, quick stir, थोड़ा फ्लेम को हाई करते हैं. So friends, this is the time to make easy dishes at home, and I believe all of you are foodies who are watching this. और आप सब भी घर पे कुछ ना कुछ सिंपल बना रहे होंगे, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि वो भी इंजॉय कर सकें, बना सकें सिंपल डिशेस. ओके, तो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा ग्रीन चिली. यू कैन ऐड एज पर योर लाइकिंग, लिटिल बिट लेस और मोर. So, simple ingredients: onion, garlic, chili. And now the next important thing, as we are making a beetroot toast, थोड़ा सा beetroot puree, 2 tablespoon. इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे. Nice. And थोड़ा सा salt. Lovely. और अभी नेक्स्ट स्टेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज एडिंग आवर अमूल पनीर जो कि मैंने ग्रेट कर लिया था. तो अभी जब इसको हम मिक्स करेंगे तो देखेंगे क्या होता है. सो नो वेस्टेज गाइस, ये टाइम हर एक चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करने का है. कोई भी वेस्टेज मत कीजिए, सबको अच्छे से यूज़ कीजिए, हर इंग्रेडिएंट को मैक्सिमम यूज़ कीजिए. ओके, सो यू सी दिस, आई एम गोना पुट इट ऑफ एंड जस्ट मिक्स इट वेल. लवली, वी गेट अ beetroot color mixture. Nice. सो ये जो कलर है आपको मिला है बिकॉज ऑफ द बीटरूट जिसको मैंने बॉईल कर लिया था. ओके, ओके. बाकी सब जन के लिए जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, माई सेल्फ शेफ विकास सेठ फ्रॉम सांचेज सिराचा बेंगलुरु, एंड टुडे आई एम मेकिंग अ वेरी सिंपल रेसिपी ऑफ बीटरूट एंड एप्पल टोस्ट. तो उसके लिए हमने पहले ये जो मिक्सचर बनाया है कॉटेज चीज़ के साथ, इसमें हमने डाला है
onion, garlic, some chili, some boiled and pureed beetroot, and Amul cheese, Amul cottage cheese, paneer. Okay, so this is good. We'll leave it on the side. थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने देते हैं. Nice. Nice. Okay, resuming. I believe थोड़ा सा glitch था बीच में. I think we have resumed. The video. Yes. Good guys. So ये beautiful जो मिक्सचर आपको नजर आ रहा है, उसको मैं अभी थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ आपके सामने. सिंपल है बट टेस्टी है. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट. थोड़े स्टेशन को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं. ओके, सो आउट हियर ये जो हंग योगर्ट है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालना और a little bit squeeze of lemon और इसको हम मिक्स कर लेंगे. तो ये जो है ये हमारी योगर्ट ड्रेसिंग जैसे बन जाएगी, जो कि हम टोस्ट के ऊपर एज अ गार्निश यूज करने वाले हैं. ओके, नाइस एंड सिंपल. आप ऐसे ही ये बीटरूट की भी बना सकते हैं. तो ये बीटरूट को अगर आप योगर्ट में मिक्स करेंगे, यू विल गेट अ वेरी नाइस बीटरूट योगर्ट एज वेल. सो दिस इज व्हाट आई हैव मेड एंड केप्ट एंड वी विल सी अभी इसके साथ होना क्या है. ओके जी, यहाँ पे मेरे पास थोड़े से नट्स हैं. सो आई एम यूजिंग सम वॉलनट्स, सम पम्पकिन सीड्स. जो घर पे पम्पकिन था उसकी सीड्स को थोड़ा ड्राई किया और उसके अंदर अच्छी सी सीड्स निकाली. ओके, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द एप्पल which we are going to be cutting for a garnish. So let's start to make this. Okay ji, we almost getting ready. So यहाँ पे जो मैं टोस्ट यूज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली योर ब्रेकफास्ट रस्क. दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग बिकॉज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में नहीं मिल रही हैं. सो यू नो इट वॉज थोड़े दिन ऐसे भी थे जिस दिन ब्रेड घर पे नहीं आई. तो ये जो रस्क है ये हमें काफ़ी पसंद आते हैं और आप इसके ऊपर बहुत अच्छा ये जो बीटरूट टोस्ट है बना सकते हैं. ऑफ कोर्स नथिंग टू बीट एवोकाडो टोस्ट, बट दिस इज रियली अमेजिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. सो मैं 2 पीसेस लेने वाला हूँ. ओके, एंड देन ये मिक्सचर को थोड़ा सा कूल डाउन करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू finish. Nice. इसका जो कलर है बहुत ही इनवाइटिंग है. सो अगर आपके पास बीटरूट नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास ग्रीन पीस है, आप ग्रीन पीस के साथ भी बहुत ही अच्छा मिक्सचर बना सकते हैं. उसको ब्लांच कर लीजिए और अमूल पनीर उसके अंदर ऐड करके यू कैन मेक अ लवली मिक्सचर. ओके, टाइम फॉर द सेकेंड वन. एंड दिस इज अ वेरी गुड स्नैक एक्चुअली. यू नो it's a good one for breakfast, good for the evening snack as well, and even for late night eating. So lovely. So this is also ready. So we have our 2 pieces ready. So अगर आप चाहें
तो ये टाइम भी this is ready to eat actually, but as we want to do a little bit more garnish, as we want to make it even more exciting, we are going to do something more to this. So ये देखिए, ये आपका 2 टोस्ट है। तो इसके साथ अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये एप्पल को थोड़ा सा स्लाइस करेंगे साइड से, अच्छे से धो के रखा है। अगेन नो वेस्टेज गाइस, सो वी आर गोइंग टू यूज एवरी पार्ट ऑफ इट। अगर इसमें से कुछ बच जाए तो वी कैन हैव इट एज आवर फ्रूट सैलेड। ओके, सो कटिंग दिस इनटू हाफ and then this is what we are doing with apple. So what I'm doing is basically making small pieces which is going to go more as a garnish on top of the toast. Okay, and you have to use the skin as well. Okay ji, let's start with this one first. Okay, nice, and this will also give a nice crunch, एक अच्छा क्रंच आएगा ये टोस्ट में, which will be lovely. Okay, doing the same to the other toast as well. Nice, so it's looking really lovely. Wow. So next step is basically, as we have used apple, तो apple discolor बहुत जल्दी होता है, तो we are going to just squeeze in a little bit of lemon juice. इसके ऊपर लेमन जूस डाल रहे हैं थोड़ा सा, ताकि उसका कलर मेंटेन रहे और अच्छा टेस्ट भी आएगा इसके साथ। नाइस, एंड वी आर गोइंग टू बी एडिंग जस्ट अ pinch of salt to the apple and a little bit of chili powder. Nice, so this will give you a great taste. थोड़ा सा खटास, थोड़ा सा spiciness. And now next, this walnuts, इसको थोड़ा डालेंगे, ये भी एक अच्छा क्रंच और टेस्ट एनहांस करेगा। नाइस, you can use almonds, you can use pistachio, whatever nuts you have. If you have pine nuts, you can use pine nuts, not a problem. जो भी nuts हैं आपके पास वो इसमें आप डाल सकते हैं। Nice. Okay, so we are good. We are also going to add in the seeds, the pumpkin seeds. Okay, nice. Okay, let's pick this up. No wastage. Nice. So अभी हम क्या करेंगे इसमें, this is almost ready. We're going to be adding a little bit of mint leaves. We can just tear small pieces. Nice. So ये कलर ही नहीं देगा, जब आप इसको टेस्ट करेंगे, it will taste very nice. The freshness of mint is great. Okay, lovely. Okay, nice. So अभी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा
घर पे बनाया हुआ माइक्रो ग्रीन भी है, वो भी मैं इस पे डालने वाला हूँ, लेकिन दैट विल बी द लास्ट स्टेप. बिफोर दैट आई एम यूजिंग लिटिल बिट ऑफ हनी फॉर फिनिशिंग. इट विल गिव अ नाइस sweet finish. So a little bit of drizzle of honey goes well, and there's a little bit of olive oil as well, just a drizzle of that. Okay जी, प्लेट को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं before we actually finish this. Nice. ओके, सो ये जो योगर्ट हमने बनाई है, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसकी हम थोड़ी सी फिनिशिंग करने वाले हैं. नाइस. अगर आपके पास योगर्ट नहीं है, यू कैन इवन यूज मेयोनीज, नॉट अ प्रॉब्लम, बट हंग योगर्ट इज हेल्दी एंड नाइस, एंड वी आर यूजिंग द अमूल हंग योगर्ट. ओके, सो जो मैंने बीट रूट के बारे में आपको बताया था, बीट रूट प्योरे. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश दिस प्लेट इन अ वेरी नाइस वे. ओके, सो इसके अच्छे से ड्रॉप्स प्लेट के साइड में बनाएंगे, सो यू डोंट मिस बीइंग एट द रेस्टोरेंट. हमें ये करने में बहुत अच्छा लगता है, और आई अपील तो बढ़ती हो है, और टेस्ट भी अच्छा आएगा, बिकॉज दिस विल बी नाइस. ओके, सो फिनिशिंग टचेस, bit of greens if you're growing at home, नहीं तो इसके बगैर भी आप ये फिनिश कर सकते हैं. So here you have this lovely dish which is ready. I understand इसमें मैंने बहुत सारे गार्निशिंग किए हैं, बहुत सारे small tips आपको दिए हैं. You can use it depending on what you have at home. So let's make something exotic at home. It is simple, ingredients बहुत कम हैं, बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग फिनिश दी है. सो बीटरूट वी हैव यूज्ड विद पनीर, वी हैव आल्सो मिक्स्ड अप विद द योगर्ट टू मेक द ड्रॉपलेट्स. आप मेयोनीज के साथ भी मिक्स कर सकते हैं. सेम वे विद द हंग योगर्ट, यू कैन मेक इट a little bit of lemon and salt, and it will be great. So I hope you enjoyed doing this and seeing this recipe. Do prepare and share with us. Thank you very much. Okay, let me see. Oh. Okay. Okay. Thank you, Amul, for giving me this opportunity, for making this lovely dish at home. Thank you, guys. Thank you very much.